परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हम पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के वैज्ञानिक अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी की उपस्थिति में श्री पवन कुमार अग्रवाल जी और श्री विपुल अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है और हम लोग गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा नदी के किनारे जड़ी बूटियों का अध्ययन, उनका शोध, गंगा के किनारे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन वनस्पतियों का जो है एक तरीके से अन्वेषण कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो गंगा के आसपास पे जो परंपरागत रूप से जो चिकित्सक हैं, जो किसान हैं, उनको हम लोग जागरूकता का एक अभियान चला रहे हैं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो श्री विपुल अग्रवाल जी को रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका सम्मान करें। और मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव सर से कहता हूँ वो पवन अग्रवाल जी को रुद्राक्ष की माला पहनाने पर सम्मान करें। स्वामी जी आचार्य जी की तरफ से। और इसी क्रम में एक पुस्तिका भी है। ये कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे। आप लोग ये पुस्तिका पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो भी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उन जड़ी बूटियों का इसमें विस्तृत वर्णन है। और यहाँ पे जड़ी बूटियों की कैसे खेती की जाती है उसकी विस्तृत जानकारी इसमें है। योग और आयुर्वेद की जो क्रियाएं हैं उन सब का बारे में भी इस किताब में बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है। धन्यवाद। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी से प्रार्थना करता हूं कि ये कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और इस कार्यक्रम की सहायता से जो गंगा के किनारे जो आम जनजीवन रह रहा है उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव सर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश ओम आदरणीय पवन जी और विपुल भाई, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जोशी जी, हम लोग यह कार्यक्रम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट का कार्य कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी के दोनों तटों पर पाई जाने वाली वनस्पतियों और जल का सैंपल और मृदा सॉइल का सैंपल एकत्रित कर रहे हैं, जिसका अध्ययन हमारे यहाँ पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार में होगा। और इसके द्वारा हम स्थानीय लोगों में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि जल का प्रदूषण कैसे रोका जाए, गंगा जी के किनारे गंदगी ना हो, स्वच्छता हो, उसके लिए क्या किया जाए और पेड़ पौधे और अधिक लगाएं जिससे प्रदूषण की मात्रा कम हो। तो इस अभियान में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की 4 टीमें देश भर में गंगा जी के किनारे किनारे अध्ययन कर रही हैं। एक टीम हम लोग कानपुर से बिजनौर तक का अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी टीम उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से गोरखपुर तक का अध्ययन कर रही है और उसके बाद तीसरी टीम बिहार में और चौथी टीम वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से लेकर गंगा सागर तक का, गंगा तट का दोनों ओर का अध्ययन कर रही है। तो ये टीम जो भी डेटा कलेक्ट होगा, जड़ी बूटियों का हम कलेक्शन कर रहे हैं, उनका हर्बेरियम बनाएंगे, उनकी पहचान करेंगे और उसमें से ये देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से औषधि पादप हैं और इन औषधि पादपों का फिर हम अध्ययन करेंगे। और हमारी पूरी टीम, वैज्ञानिकों की टीम जो हमारे साथ चल रही है, वो इन पौधों का मास कलेक्शन भी कर रही है और उन पौधों को जो है हम हमारी लैब में उसका अध्ययन होगा कि उसमें कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम पिछले 1 महीने से जारी है और पतंजलि के वैज्ञानिक गंगा जी के किनारे किनारे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक इस अभियान को चला रहे हैं। धन्यवाद।